जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको हम प्रदूषण के बारे में बताने वाले हैं। और यह जो प्रदूषण है इनमें से जो है किसी भी पॉइंट्स को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी बिंदुओं को जो है कवर में किया जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन जो है यह हमारे दैनिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए वायु, जल या भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हों, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ही प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, जो अनचाही क्रियाएं होती हैं यानी हमारे प्रतिकूल होती हैं, ठीक, वही क्या कहलाती हैं? प्रदूषण कहलाती हैं। चाहे वो हमारे प्रकृति के साथ हो या अन्य जीवधारियों के साथ हो या स्वयं मनुष्य के साथ हो। ठीक, जब प्रदूषण जो होता है, ठीक है, जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि SO3, नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ जो है ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें ही जो है अम्लीय वर्षा कहा जाता है यानी एसिड रेन कहा जाता है। ठीक, 3 दिसंबर 1984 को जो है भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस के रिसाव के कारण दुर्घटना हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा जो है दुर्घटना घटित हुई थी। कहाँ पर? तो भोपाल में। कब? 3 दिसंबर 1984 को। इसीलिए जो है 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए प्रमुख वायु प्रदूषक जो हैं कौन कौन सी गैसें हैं? तो यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषक जो गैसें निकल के सामने आ रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO या NO2, ठीक, हाइड्रोकार्बन अमोनिया, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड्स, धूल तथा धुएं के कण और जो है एरोसोल्स इत्यादि जो हैं क्या हैं? वायु प्रदूषण के कारण हैं। ठीक है, यानी वायु प्रदूषण इन्हीं से फैल रहा है। जल से, ठीक है, जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़े जाने को क्या कहते हैं? तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जल में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनकी मात्रा उसमें प्रबल हो जाए यानी अधिक हो जाए तो वही जल प्रदूषण होता है। पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितने प्रतिशत भाग स्वच्छ जल है? तो 2.5 से लेकर जो है 3% जो है क्या है? स्वच्छ जल है पृथ्वी पर। ठीक है, 2.5 से लेकर 3% तक स्वच्छ जल है पृथ्वी पर। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो है ये सभी जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक, जलीय सतह पर जो है फैले तेल को क्या कहते हैं? तो उसको ऑयल स्पिल्स कहा जाता है। ठीक है, जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्पिल्स कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो यह जो प्रदूषण होते हैं, ठीक है, क्या यह जो प्रदूषण होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रमुख रूप से जो है वर्तमान में 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। उनमें कौन कौन से हैं? तो जल प्रदूषण है, ठीक है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, और भूमि प्रदूषण है जिसको हम लोग जो है मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। और 5वां जो है उसको रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं या फिर जो है विकिरणीय प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरणीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, किसको? तो जो है जो 5वां प्रदूषण है या इसको नाभिकीय प्रदूषण भी कहते हैं। ठीक, जो ओजोन परत है
कौन सी परत है? तो जो ओजोन परत है इसको जो है O3 के नाम से जाना जाता है, ओजोन गैस को, ठीक। और यह किस मंडल में पाई जाती है? तो यह जो है पृथ्वी के समताप मंडल में, कहाँ पर? तो समताप मंडल में जो है ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। जो ओजोन गैस है यानी कि जो ओजोन परत है, इसमें जो है बहुत अधिक प्रदूषण के कारण इसमें बहुत सारे छिद्र हो गए हैं, यानी कि यह परत नष्ट होती चली जा रही है, जिनसे सूर्य की जो है अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, कौन सी किरणें? तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इनसे जो है धरती पर सीधे सूर्य की रोशनी पहुंच रही है, जिनसे जो है कौन सा कैंसर? तो त्वचा कैंसर हो रहा है, ठीक है। त्वचा कैंसर और अंधेपन का जो है प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है या विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और यह सबसे पहले शुरुआत कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1994 से जो है इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। क्षोभ मंडल में जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से अम्लीय वर्षा और धूम्र कोहरे का जो है निर्माण होता है। रेडियोधर्मी जो होता है यानी जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इनसे एक्सरे, क्या? तो जो एक्सरे है, ठीक है, एक्सरे, तो एक्सरे के अधिक प्रयोग से जो है क्या होता है? मनुष्य के शरीर में कैंसर, ठीक है, कैंसर और जो है अल्सर की बीमारी जो है, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देती है एक्सरे के अधिक प्रयोग से मनुष्य के शरीर में, ठीक है। कैंसर और अल्सर जो बीमारी होती है, ठीक है, ये दोनों घातक बीमारियां जो है मनुष्य के अपने ऊपर धारण करवा देती हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, जो प्रदूषण है, ठीक है, उस पर यह वीडियो चर्चा हो रही है और जो क्वेश्चंस हैं या उनके आंसर्स हैं वो आपको कैसे प्रतीत हो रहे हैं। चलिए, पारा युक्त जल पीने से जो है कौन सा रोग हो जाता है? तो मिनीमाता रोग हो जाता है पारा युक्त जल पीने से, ठीक। एस्बेस्टस के रेशों से जो है युक्त जल का सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है? तो एस्बेस्टोसिस हो जाता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल का सेवन करने से एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है कैसे की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, ठीक है, यानी कि जितना अधिक जो है ऑक्सीजन की मात्रा होगी उतना स्वच्छ जल होगा, जितने कम जो है ऑक्सीजन की मात्रा होगी उतना जो है वह प्रदूषित जल होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वातावरण में चारों ओर फैली अनिश्चित ध्वनि को जो है क्या कहते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? ऊंची आवाज या फिर शोरगुल जो होता है, ठीक। भूमि का विकृत रूप क्या कहलाता है? तो मृदा प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो अम्लीय वर्षा, खानों से प्राप्त जल, उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि, ठीक। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय कारक क्या है? तो लाइकेंस और जो है मॉस है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करते हैं वह कौन से हैं? तो पीबी हैं, ठीक है, लेड, यानी कि मुंबई एवं कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक क्या हैं? तो जो है CO यानी कार्बन ऑक्साइड और जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक। कौन सा प्रदूषण जैव अक्षयकारी प्रदूषण है? तो उसको जो है DDT और प्लास्टिक पारा कहा जाता है, ठीक। कौन सी गैस वायु को जो है दूषित नहीं करती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह वायु को दूषित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं, यही प्रदूषित करती होती, तब तक कब का प्रदूषित हो गई होती वायु जो है, ठीक। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? तो सौर ऊर्जा में जो है वो प्रदूषण की समस्या नहीं है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो परजैविक प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह जो है कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है, ठीक। वायुमंडल की ओजोन परत जो है किसका अवशोषण करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों का, या अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है सूर्य से निकलती है उसका जो है अवशोषण करती है। कौन? ओजोन परत, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है प्रदूषक मानी जाती है? तो 45 डेसिबल से अधिक यदि जो है ध्वनि
है तो उसको जो है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अम्लीय जो जल होता है द्वारा इमारतों के क्षरण को क्या कहा जाता है, तो स्टोन कैंसर कहा जाता है। जिससे अम्लीय जल जो होता है उससे जो इमारतें नष्ट होती हैं उनको जो है स्टोन कैंसर कहा जाता है। भूस्खलन की घटना जो है किस मौसम में सर्वाधिक होती है, तो वर्षा काल में जो है भूस्खलन की जो घटना होती है सर्वाधिक होती है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, पर्यावरण संस्थान जो है कुछ प्रमुख हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 22 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर 1974 को की गई थी। किसकी, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। ठीक, भारत वन अनुसंधान संस्थान, भारत वन अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थान या परिषद जो है कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। कहाँ पर, देहरादून में जो है भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। कहाँ पर, भोपाल में जो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान, क्या राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, तो फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पर, फरीदाबाद में राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, क्या भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर, कोलकाता में जो है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है, और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। ठीक, महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं जो प्रदूषण से संबंधित हों। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस, क्या, तो जो विश्व कैंसर दिवस है, कौन सा दिवस है, तो कैंसर दिवस है। यह कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, विश्व जल संरक्षण दिवस, क्या विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो होता है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, कौन सा, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो होता है, ठीक है, यह 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है, ठीक है, राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो होता है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण जो होता है, विश्व पर्यावरण जो दिवस होता है यह कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, यह आपको पता ही होगा। ठीक, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण दिवस जो होता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 26 नवंबर को। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, ठीक है, और विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को, राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है। ठीक, थोड़ा सा इसके कंटेंट की क्वालिटी कम है, अच्छी कम है, ठीक है, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नदियों में जो है तापीय प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, तो ताप विद्युत गृहों से निकलने वाले जो गर्म जल हैं उनको नदियों में न डालकर। ठीक, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, 1987 में पारित हुआ था जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। ठीक, जल को प्रदूषित करने वाला जो धातु युग्म है वह कौन सा है, तो पारा और सीसा है। ठीक, हरित गृह प्रभाव का जो है नाम किसने दिया था, तो हैंसन ने दिया था। ठीक, रेडियोधर्मी बहिर्स्राव क्या है, तो शाही अवशिष्ट है। ठीक, जल में किस प्रदूषण के कारण शिशुओं में नीला वर्ण बीमारी हो जाती है, तो नाइट्राइट की कमी के कारण। ठीक, कोयले व पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में कौन सी गैस निकलती है, तो यह SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन
नाइट्रस ऑक्साइड और जो है NO, ठीक है, यानी वही नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, निकलती है। विश्व तापमान में वृद्धि का क्या दुष्परिणाम है? तो वर्षा में कमी आ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सूखा बढ़ रहा है, अकाल एवं बाढ़ की स्थिति आ रही है, ठीक है, यह विश्व तापमान में वृद्धि का दुष्परिणाम है। कौन सी गैस जो है हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यही जो है हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, ठीक। धूल प्रदूषण को जो है कौन सा वृक्ष रोकने में सहायक होता है? तो जो नीम का वृक्ष होता है यह धूल प्रदूषण को रोकने में सहायक होता है, नीम का वृक्ष। कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी होती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो मीथेन गैस है यह वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी होती है। यदि जल का जो है प्रदूषण वर्तमान गति के फलस्वरूप होता रहा तो होने की संभावना क्या है? तो जो है आगे जो होगा वह जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त होंगे, ठीक। फ्लोराइड युक्त जल से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? तो खून की कमी होती है, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना होता है, शारीरिक अंगों में जो है विकृति उत्पन्न हो जाती है जब फ्लोराइड युक्त जल से, ठीक है, फ्लोराइड युक्त जल जो होता है उससे, ठीक, खून की कमी, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, शारीरिक अंगों में विकृति। जीव जंतुओं का जो है संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा होता है, ठीक है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा जो है जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। शुद्ध जल की जो है प्रकृति कैसी होती है? तो उदासीन होती है। कैसी होती है? तो उदासीन होती है शुद्ध जल की जो प्रकृति होती है। हरित गृह गैसें जो हैं कौन सी हैं? तो CFC यानी कार्बन फ्लोरोकार्बन, ठीक है, CO2, CH4, NO2, ठीक। किस वायु प्रदूषण के कारण जो है मनुष्य में तंत्र संबंधी रोग हो जाता है? तो सीसा, ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण जो है मनुष्य में तंत्र संबंधी रोग हो जाता है। लोहे की खानों में जो है काम करने वाले मजदूरों में किसके कारण लौह सक्रिय मायता रोग हो जाता है? तो सिलिका के कारण, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, तो ध्यान दीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये लास्ट पेज हमारा है प्रदूषण से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ताजमहल को क्षति किसके कारण पहुंच रही है? तो मथुरा तेल शोधनशाला से जो है निकले वायु प्रदूषण के कारण जो है ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। DDT क्या है? तो अजीव अपघटनीय प्रदूषक है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से शरीर में जो है कौन सी बीमारी हो जाती है? तो त्वचा का कैंसर हो जाता है और अंधेपन का जो है कारण बनता है, ठीक। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। GB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर में स्थित है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान जो है वह फरीदाबाद में स्थित है, ठीक है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। चेरनोबिल, ठीक है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो कि 1986 में हुई थी का संबंध जो है किस देश से है? तो यूक्रेन देश से है, ठीक है, किससे? यूक्रेन देश से। तो यह जो है हमारा प्रदूषण से संबंधित वीडियो कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा अटेंड किया गया, यहाँ से कुछ नहीं छोड़ा गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।